वेलकम बैक दोस्तों। पीआईए की हिस्ट्री का सबसे होलनाक और अफसोसनाक वाकया, जिसके अंदर टोटल 99 में से 97 अफराद को जान की बाजी हारनी पड़ी। पीआईए की फ्लाइट PK 8303 जो कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से ट्रैवल कर रही थी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की तरफ, लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि अपनी मंजिल से करीब 8 मिनट दूरी पर कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो जाता है। आखिर कौन था जिम्मेदार इस इतने बड़े हादसे का? आइए आज 4 सालों के बाद इन सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नाज़रीन की बात है 22 मई 2020 की। पीआईए की फ्लाइट PK 8303 मामूल के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से दोपहर 1 बजे उड़ान बढ़ती है, जिसकी मंजिल थी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, जहां पर उसने एग्जैक्ट 2:45 पे लैंड करना था। अब दोस्तों, इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन सज्जाद और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मौजूद थे, जिनका इससे पहले भी कई जहाज़ों को उड़ाने का एक्सपीरियंस था। अब इस जहाज में अमले समेत टोटल 99 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज के अंदर से था। अब जैसा कि नाज़रीन हमने बात की है कि ये वाकया 22 मई का है, यानी कि उन दिनों रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज के अंदर से लोग अपने घरों की तरफ ईद उल फितर के लिए जा रहे थे और इस जहाज में सवार बेशतर मुसाफिरों समेत कैप्टन भी रोजे की हालत में थे। अब वैसे तो दोस्तों, दुनिया भर की एविएशन रूल्स में ये चीज वाज़ेह है कि जितने भी कैप्टन हैं वो फ्लाइट के दौरान रोजा नहीं रख सकते, और इस इतने बड़े हादसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी इस रूल को सख्ती से फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, ये फ्लाइट अपने पहले से तयशुदा रास्ते के ऊपर मामूल के मुताबिक सफर कर रही थी, लेकिन अचानक कराची कंट्रोल टावर की तरफ से इनको कमांड मिलती है कि अपना रास्ता तब्दील करके आप एक शॉर्ट रास्ते को अपनाएं। अब दोस्तों, इस कमांड को सुनते ही कैप्टन ने इस शॉर्टकट रास्ते को अपना तो लिया, लेकिन सिस्टम को मैनुअली अपडेट नहीं किया कि हम इस नए शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहे हैं, और यही वो पहला और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस इतने बड़े फिजाई हादसे का। अब दोस्तों, अपनी आधी मुसाफिर तय करने के बाद ये त्यारा कराची के कंट्रोल टावर की हदूद में दाखिल होता है। अब दोस्तों, ये शॉर्टकट रास्ता अपनाने की वजह से कैप्टन समेत फर्स्ट ऑफिसर को ये आइडिया नहीं होता कि वो अपनी मंजिल से कितना दूर हैं और साथ ही साथ वो कितनी ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर हमें एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है, क्योंकि कैप्टन ने अपने करंट स्टेटस को लेके कंट्रोल टावर से कोई किसी किस्म की कन्वर्सेशन नहीं की। अब दोस्तों, 2:25 के ऊपर इस जहाज के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से लैंडिंग की परमिशन ली और 2:32 के ऊपर इस जहाज ने अपनी पहली लैंडिंग अटेम्प्ट की। और जिस वक्त इस जहाज को लैंडिंग परमिशन मिलती है, उस वक्त जहाज अपनी ऊंचाई से नीचे की तरफ 1000 फीट पर मिनट के अंदर आ रहा था, जिसके बाद अचानक से इसकी स्पीड 2 गुना हो जाती है, यानी कि 2400 मीटर 1 मिनट के अंदर ये नीचे की तरफ आ रहा था। अब इस स्पीड के पीछे वजह बनती है शॉर्टकट रास्ता। अब जब जहाज की स्पीड नॉर्मल रूटीन से हट के 2 गुना हो चुकी थी, तो जहाज को लैंडिंग के लिए कोई खासा टाइम नहीं मिला। अब इसी स्पीड की वजह से जहाज ने 2:32 के ऊपर रनवे को टच किया। अब ऊंचाई और अपनी स्पीड की लाइलमी की वजह से कैप्टन ने 2:32 के ऊपर रनवे को बिना किसी तैयारी के टच कर दिया। और यहाँ पर याद रहे कि जहाज प्रॉपर लैंडिंग कंडीशन में नहीं था, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर्स को भी प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं किया गया था। अब इस एबनॉर्मल लैंडिंग को देखते हुए कंट्रोल टावर ने दोबारा से कमांड दी कि आप इसी कंडीशन के ऊपर लैंड कर जाएं, लेकिन कैप्टन अपनी खुद एतमादी की वजह से जहाज को दोबारा से टेक ऑफ करते हैं। अब जहाज को दोबारा से टेक ऑफ करने के बाद कंट्रोल टावर और कैप्टन के दरमियान कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, और इस मामले को देखा जाता है कि जो उनको शॉर्टकट की इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको उन्होंने फॉलो किया है या नहीं। अब इसी गुफ्तगू के दरमियान फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को अपडेट करता है कि लैंडिंग के दौरान जहाज का लेफ्ट इंजन डैमेज हो चुका है। अब इस सारी सिचुएशन के साथ निपटने के लिए कैप्टन पूरी तरह की कोशिश करता है और कंट्रोल टावर के साथ अब मुसलसल राब्ते में रहता है, लेकिन इस सब के दौरान अब 5 मिनट गुजर चुके थे। और इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर दोबारा से कैप्टन को अपडेट करते हैं कि जहाज का एक इंजन काम करना छोड़ गया है और वो कराची के गुंजान आबाद इलाके मॉडल कॉलोनी के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब इस अपडेट के बाद कैप्टन कंट्रोल टावर से राब्ता करते हैं और कैप्टन और कंट्रोल टावर की आखिरी कन्वर्सेशन जरा मुलाहिजा करें। Proceeding back, sir. We have lost engines. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger, sir. Both runways available to land. और लाख कोशिश के बाद कैप्टन इस जहाज को संभालने में कामयाब नहीं होते। 2:37 पे जहाज कराची की आबादी से टकरा जाता है। इस हादसे के बाद हर तरफ आग, धुआं और तबाही देखी जा रही थी। अहले शाहिदीन के मुताबिक ये मंजर किसी
क़यामत से कम नहीं था। अब इस जहाज में सवार अमले समेत 99 अफराद में से 97 अफराद जाँ बहक होते हैं। अब इस हौलनाक वाक़ये के बाद वजदाना तौर पर बचने वाले 2 मुसाफिर, जिनमें से एक के तासुरात ये थे। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है, मैंने इधर उधर देखा है तो एक जगह से रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं उसको फॉलो करता हुआ बाहर निकला हूँ विंग के ऊपर चलता हुआ, और 10 फीट की हाइट से जो है मैंने जंप लगा के बाहर किया। अब दोस्तों 4 साल तक तो इस हादसे को टेक्निकल इश्यूज का टैग दिया जाता रहा है, लेकिन मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद आज 4 साल के बाद हमें ये देखने को मिला है कि इस हादसे के पीछे जहाज़ की कोई भी तकनीकी वजह नहीं थी, बल्कि इस हादसे के पीछे जहाज़ के अमले की लापरवाही और गफलत थी। इस जहाज़ के कैप्टन सज्जाद अपनी खुद एतमादी की वजह से माजी में भी काफ़ी सारी एविएशंस की वायलेशंस करते रहे हैं, लेकिन PIA की जानिब से इनको नज़रअंदाज किया जाता रहा। और शायद यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुनिया में अपना एक मकाम रखने वाली PIA को प्राइवेटाइज करने का सोचा जा रहा है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।